बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले लाहौर के एक होटल में 3 दिन तक अय्याशी की गई और उसके बाद गैंग रेप का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। लाहौर के गालिब मार्केट थाने के अंदर जो है वो रिमशा नामी खतून ने अपने शोहर और उसके दोस्तों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवाया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो डीएसपी कमर अब्बास कर रहे थे। मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर भाई। कमर भाई, ये हनी ट्रैप का वाकया है, गैंग रेप का वाकया है, ये क्या वाकया है, कैसे पेश है? ये ना तो हनी ट्रैप का वाकया है, ना ही ये गैंग रेप का वाकया है। कॉलरा ने कॉल की थी मेरे साथ गैंग रेप हुआ है, मेरे खामन और उसके दोस्तों ने की है, मगर जब हम पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो ऐसी कोई बात नहीं निकली। फिर जब हम इसको मजिस्ट्रेट के पेश किया मेडिकल के लिए, वहाँ पे भी इसने रिफ्यूज़ कर दिया, अपना मेडिकल करवाने थे। और मजिस्ट्रेट के आगे इसने 164 सीआरपीसी का स्टेटमेंट दिया है कि मैंने गलतफहमी पे मुकदमा दर्ज करवाया है, मेरे साथ कोई गैंग रेप नहीं हुआ, मुकदमा खारिज कर दे, मुझे कोई इतराज़ नहीं। आप वहां पे गए जब इसकी आपकी कॉल मसूल होती है 15 के ऊपर, और पहले ये कहा जाता है कि गैंग रेप किया गया है। आप वहां पे जाते हैं तो क्या क्या वहां पे होटल के कमरे के अंदर देखते हैं, कितने लोग मौजूद थे, क्या कर रहे थे? वहां पर एसएचओ गालिब मार्केट गए थे, कमरे के अंदर जो इसके दोस्त है वो भी मौजूद थे, और जो उनके साथ 2 लड़कियां थी वो भी मौजूद थी। और उन लड़कियों का इस केस से एलिगेशन बनी थी, उनको इंटेरोगेशन करके फारिग कर दिया। तीनों लड़कों को और ये रिमशा को वो थाने ले आए। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि इसने 1 पे कॉल की हुई थी, हीनियस था, उन्होंने इस पर एफआईआर दर्ज करके हमारे हवाले किया। हमने आगे इन्वेस्टिगेशन में इसको झूठा पा के मुकदमा खारिज कर दिया। ये 3 दिन तक एक होटल के कमरे के अंदर रहते हैं ये 3 लड़के और 3 लड़कियां। जब आप वहां पे जाते हैं, गैंग रेप का ये सारा का सारा पहले बताया गया, तफ्तीश कैसे की गई और क्या क्या इंकशाफात जो है वो मदैया की जानिब से किए गए थे? जब हमने इनको इंटेरोगेशन किया तो फिर ये बात सामने आई कि जो रिमशा है उसका अपने खावन नासिर से इख्तलाफात चल रहे हैं। 4-5 साल पहले उनकी शादी हुई थी। एक इख्तलाफ तो उसका ये था कि उसने कहती कि मैंने 2-3 दफ़ा इसको दूसरी लड़कियों के साथ रंगे हाथों पकड़ा है, और दूसरा इख्तलाफ ये था कि इसने नासिर ने उसको जुबानी एक दफ़ा तलाक दी थी। अब वो अपना जहेज का सामान उससे मांग रही थी जिसके लिए आई थी। इसी पे इनको इख्तलाफ हुआ, उसने सामान देने से इनकार कर दिया, तो उसने गुस्से में आकर, नशे में भी थी, उसने बाहर आके उसने 1 पे कॉल कर दी। कमर भाई, अमूमन देखा जाता है कि एक जब खतून की तरफ से एप्लीकेशन दी जाती है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, तो आईजी पंजाब की भी इंस्ट्रक्शन है कि 24 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। लेकिन बहुत से ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें ये हनी ट्रैप के वाकयात होते हैं और खतून जो है वो बिल्कुल इसी तरह 164 का बयान देके जो है वो पैसे लेके 164 का बयान देती है और अपने जो मुलजिम होते हैं उनको भी माफी दे देती है। तो इस तरह के वाकयात जो सामने आते हैं, आपको नहीं लगता कि पर्चा देने में बहुत जल्द हो जाती है? कुछ पहले ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि वेरीफाई हो जाए कि ये वाकया असल है कि नहीं। कानून यही कहता है, कानून कहता है जब आपको किसी जुर्म काबिल दस्तअंदाजी की इतला मिल गई तो फौरी आपने 154 के तहत उसकी एफआईआर दर्ज करनी है। एफआईआर कोई सजा नहीं है, एफआईआर जस्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। उसके बाद अपने तफ्तीश करनी है, जो तफ्तीश फाइनल होनी है उसके मुताबिक उस एफआईआर का जो किरदार है उसका तयन किया जाएगा। मैडम आयशा कासिम मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने जो कि जेंडर क्राइम सेल की इंचार्ज हैं और तमाम तर वाकया जो है वो इन्होंने इस पर तहकीकात की है। मैडम, फर्स्ट इनिशियली जब इसको इंटेरोगेट किया गया तो क्या चीज़ सामने आई? आपको कैसे शक हुआ कि ये खतून सिर्फ जाल में फंसा रही है और इसके वाकये में कोई हकीकत नहीं है? जब ये हमारे पास आई थी तो उन्होंने बताया था कि मेरे साथ गैंग रेप हुआ है। ये बात उन्होंने 161 के बयान में दी है कि मेरे साथ हुआ है। और फिर इसलिए मैंने कपड़े वगैरह जो थे वो जहाँ पर थे वहाँ से मंगवाए, उनको प्रॉपर हमने पैक किया, हम लेके गए। जब कोर्ट में हमने उनको पेश किया तो उन्होंने वहाँ पर, मैंने उनको बोला कि आप देख लें कि आपने मेडिकल करवाना है या नहीं, ये हम उनसे पूछते हैं। एक दफ़ा हमारी भी एक होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने करवाना है। हम चीज़ें ले गए साथ में सारी। जब वहाँ पर गए तो कहते कि मैंने मेडिकल नहीं करवाना। तो इन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो अपना बयान दिया है कि मैंने मेडिकल नहीं करवाना, तो मेडिकल टर्न डाउन हो गया। तो अब इस खतून के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि इसने 3 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की है और गैंग रेप का जो एक बहुत ही हीनियस एलिगेशन है वो लगाया है। तो अगर कोई खतून ऐसे करती है, और माजी में करती रही है, ऐसे बहुत से वाकयात हुए हैं, तो ऐसी खतून के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती जो कि बाद में अपने केस को आगे परस्यू नहीं करती, इतना हीनियस अगर रियल में हो? सर, इस चीज़ का ना बेसिकली लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि अगर वो रिपोर्ट दर्ज कराएंगे तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।
तो एंटी रेप एक्ट 2021 है जिसके अंदर 22A और 22B के बारे में जो होती है वो लोगों को इतना अवेयर नहीं है, लोगों को नहीं पता कि अगर वो किसी पर इल्ज़ाम लगाएंगे तो उनके ऊपर भी अल्टरनेट जो होगी वो FIR होगी। लेकिन एक चीज़ ये है कि लोग जो अपनी स्टेटमेंट जो भी रिकॉर्ड करवाते हैं, ख़ासतौर पे ये 375A है, ये 376 है, ये 377 है, उसमें उनको अपनी स्टेटमेंट से रिजाइल नहीं करना चाहिए। अगर वो हमारे पास आई हैं तो उनको चाहिए कि वो प्रॉपर उसको परस्यू करें, लेकिन अब वो जब नहीं करते तो फिर हमें भी शक पड़ता है कि इनके पीछे से कोई और मामला आते, पैसों का लेन देन था या इनका कोई और था, जो चीज़ें हैं जैसे जहेज वगैरह का सामान ही कह रहे, इस तरह कई और लोग भी हैं जिनके कई अपने पर्सनल इश्यूज होते हैं, लेकिन उसको लेन देन के मामला होते हैं और ज्यादती के मुकदमा दर्ज करवा के ब्लैकमेल करके जो है वो हाँ जी, वो उनसे जो होते हैं वो अपने 1 दिन 2 दिन के अंदर मामलात को वो सेटल करते हैं और फिर जाके जो होते हैं कोर्ट के अंदर ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि हम लोग जो है इसको आगे परसू नहीं करना चाहते। तो जो मुलजिमान चाहे हमारे पास गिरफ्तार हैं या पशु पेश है, वो फिर इस चीज़ से जो होता है ना वो रिलीफ ले लेते हैं। इस FIR जो दर्ज की गई थाना गालिब मार्केट में, वो उसमें 3 मुलजिमान जो हैं वो नामजद हैं। जी। अब क्या वो बरी हो गए जी, हैं? वो क्लियर हो गए। जी सर, वो क्लियर उनको हो गए। क्लियर। और इस मुलजिमा के खिलाफ क्या कार्रवाई अब की जाएगी? सर इनके खिलाफ जो है वो अभी इस्तगासा दे दी है, अब इस पे FIR होगी और ये अभी हमारे पास अरेस्ट है। और ये पुलिस की मदयत में पुलिस ने ये फैसला लिया है कि इस केस को जो है वो मुलजिमा के खिलाफ अगेंस्ट सर ये एक बहुत बड़ा क्राइम है कि आप किसी भी पर्सन है उसकी पर्सनल लाइफ में आप लोगों के साथ जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको लेके आप एक फौरी से जो है वो थाने में जो है वो कार्रवाई करवा दें, लेकिन फिर आपको कोई कानून कुछ ना कहे, ऐसा नहीं हो सकता। फिर ये है कि फिर आप भी उसको फेस करें। जी बिल्कुल, ये DSP कमर अब्बास और जेंडर क्राइम सेल इंचार्ज आयशा जो है वो मेरे साथ मौजूद थी। तमाम तर मुहरकात जो है और हकीकत तमाम तर इस वाक़े की आपको बयान की गई, और ये भी सुन लें जो माफियाज हैं ऐसे जो कि हनी ट्रैप करते हैं कि अब पुलिस ने भी उनके खिलाफ अपनी कमर कस ली है, और अगर वो किसी के खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा दर्ज करवाते हैं, इतना हीनियस एलिगेशन लगवाते हैं, तो उनके खिलाफ भी पुलिस की तरफ से अब कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अपने मेज़बान शाहज़ेब भट्टी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।